सीरत अल नबी 13वां साल मुक्की दूर। इस सबक के 3 हिस्से हैं। 1 दूसरी बैत 72, 2 इजाज़त हिजरत, 3 कत्ल की साजिश व हिजरत। पहला हिस्सा। दूसरी बैत 72 से 13 नबवी में मदीना से 72 मुसलमान हज के लिए मक्का आए। आपने उनसे जिन बातों पर बैत ली, इनमें चंद ये हैं: खुशी और गम, हर हाल में मेरी बात सुनोगे और मानोगे; तंगी और खुशहाली, हर हाल में खर्च करोगे; भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे; जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरी मदद करोगे; और जिस तरह अपनी जान और अपनी औलाद की हिफाजत करते हो, इसी तरह मेरी भी हिफाजत करोगे, और तुम्हारे लिए जन्नत है। असबाक व अमल। बैत की हर बात की रोशनी में अपने आप को जांचना चाहिए। हिजरत के फैलाव और मकसद को याद रखो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। बुखारी 10। दूसरा हिस्सा। हिजरत की इजाज़त। आम मुसलमानों को मुश्रिकीन मक्का के जुल्म और सितम की वजह से मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दुश्वार हो गया था। अब मदीना में इस्लाम परवान चढ़ने लगा तो दूसरी बैत के बाद अब ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी और अहल ईमान आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करने लगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हिजरत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। किसी को घर बार, मालो असबाब छोड़ना पड़ा, किसी को तिजारत और कारोबार, और किसी को रिश्तेदार, वालिद, भाई, बीवी और बच्चे। मगर वो खुश थे कि अब मदीना जाकर पूर असबाब व अमल। अल्लाह के नेक बंदे अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत से भी पीछे नहीं हटते। हर दौर में दैन हक की न सिर्फ मुखालफत की गई, बल्कि सच्चे दीन के मानने वालों को मुख्तलिफ तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, मगर आखिरकार हक गालिब होकर रहा। तीसरा हिस्सा यह है 14 नबवी की शुरुआत में कत्ल की साजिश और रसूल की हिजरत। जब मुश्रिकीन मक्का ने देखा कि मुसलमान मदीना में जमा होने लगे हैं, तो उन्हें डर हुआ कि रसूल वहां जाकर एक मजबूत जमात तैयार कर लेंगे और यह कुरैश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए 14 नबवी के शुरू में कुरैश के सरदारों ने नबी करीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जब रात जरा तारीख हो गई तो कुरैश के 11 लोग नबी के घर के दरवाजे पर बैठ गए ताकि रसूल के सो जाने के बाद उन पर टूट पड़े। अल्लाह ताला ने अब को इसकी खबर दे दी। रसूल अकरम ने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उन लोगों पर डाली और वो अब को देख भी ना सके और अब घर से निकल गए। अब सीधे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर आए और उन्हें साथ लेकर गान सौर में पनाह ली। 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे, फिर एक रबी अल-अव्वल को मदीना की तरफ रवाना हो गए। असबाब व अमल। इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली छोटी बड़ी साजिशों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। कुरान और हदीस। कुरान मक्का के 4 दूर 11 से 13 नबवी में मुसलमानों की तरबियत और दीन की दावत के लिए तकरीबन 15 सूरतें नाजिल हुई। नुज़ूल के एतबार से कुरानी पारों के 4 बड़े हिस्से तकरीबन मदनी 1 एसटी दूर 1 2 3 4 5 6, मुक्की 4 th दूर 7, अल-आम 8, अल-अराफ 9 10 11, यूनस 12, यूसुफ 13, अल-राद 14, उल-हजर 15, बनी सराल। हदीस। कुरान की आयत और रसूल की अहादीस ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ईमान में इतना मजबूत कर दिया कि उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना मुश्किल न रहा। अपने ईमान की मजबूती के लिए रोज़ाना कम अज़ कम एक हदीस ज़रूर पढ़ें। मसलन अब ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। मुस्लिम 2566।